रहीम। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। स्टूडेंट इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, लेवल अलग रखते हैं, मोड्स ऑफ इंटरवेंशन मिक्स कर देते हैं। पहली चीज़ ये याद रखें, लेवल वो है जो कौन सी फेज पे आपने अप्लाई करना है, और मोड वो है जो आपने इंटरवीन करना है कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट ले लें कि रिस्क फैक्टर आएगा तो आउटकम होगा। अब रिस्क फैक्टर आएगा, कोई पैथोजेनेसिस करेगा तो आउटकम होगा। आपने डिफरेंट इसकी स्टेजेस होंगी। ये कंसेप्ट है कि रिस्क से आउटकम तक मल्टीपल स्टेजेस हैं, हर स्टेज पे आपकी इंटरवेंशन डिफरेंट होगी। दैट इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप याद रखें, प्राइमोडियल, देयर इज प्राइमरी लेवल, देयर इज सेकेंडरी लेवल एंड देयर इज टर्शियरी प्रिवेंशन। चार हो गए। अब इनके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन आपको आने चाहिए कि आप प्राइमोडियल लेवल पे क्या करेंगे, प्राइमरी लेवल पे क्या करेंगे, सेकेंडरी लेवल पे क्या करेंगे और टर्शियरी लेवल पे क्या करेंगे। अब आप सबसे पहले प्राइमोडियल लेवल पे कौन सी इंटरवेंशन करेंगे, दैट इज हेल्थ एजुकेशन। प्राइमोडियल का मतलब क्या है? प्राइमोडियल का मतलब यह है कि आपने रिस्क फैक्टर डेवलप ही नहीं होने देना। इसमें क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन, लाइक आप कहते हैं जी ओबेसिटी, फास्ट फूड, ये रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज के। तो आप बंदे का स्टार्ट से लाइफस्टाइल ऐसा करें, एजुकेशन ऐसी करें कि उसके अंदर ये रिस्क डेवलप ही ना हो। एक स्टेज तक आप ये करेंगे, देन आप प्रोसीड करेंगे। रिस्क हो गया, रिस्क डेवलप हो गया है। जब रिस्क डेवलप हो गया है तो आप प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन का क्या मतलब है कि आपने डिजीज नहीं होने देनी, डिजीज स्टार्ट ही नहीं होने देनी। वो क्या कि आप एजेंट, ये एजेंट भी है, होस्ट भी है दुनिया में, और इन्वायरमेंट साहब भी हैं, तो आपने इनका इंटरेक्शन नहीं होने देना, डिजीज ही नहीं होगी। अब इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन दो है। हर दफा प्राव में पूछते हैं हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन में क्या करेंगे कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल ठीक होगा, डिजीज नहीं होगी। अब कैसे ठीक होगा? डाइटरी मॉडिफिकेशन। वो खाए क्या, नमक कम इस्तेमाल करे, फास्ट फूड कम इस्तेमाल करे, पानी ज्यादा पिए, फिजिकल एक्टिविटी करे, चले फिरे, वर्जिश करे, अपनी नींद टाइम पे पूरी करे, टाइम पे सोए, टेंशन फ्री लाइफ गुजारे। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये हेल्थ प्रमोशन है। आपका सवाल आता है कि लेवल लिखें, हेल्थ प्रमोशन पे आपने इसी तरह लिखना है, और ये जनरल पॉपुलेशन में आपने अप्लाई करनी है जनरल डिजीज कंट्रोल करने के लिए। सैनिटेशन करें, हाथ धोने का बताएं उसे। देन देयर इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। व्हाट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन? आप एक स्पेसिफिक डिजीज को स्पेसिफिक बंदे में कंट्रोल करेंगे। हेल्थ प्रमोशन जनरल पॉपुलेशन होगी, हेल्थ को आपने प्रमोट किया। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन की एग्जांपल क्या मैंने आपको बताई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक डिजीज, स्पेसिफिक बंदा, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। मीजल्स की वैक्सीन लगाएंगे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। निमोनिया की वैक्सीन लगाएंगे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। कोविड की वैक्सीन लगाएंगे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। या मलेरिया में आप मस्कीटो नेट देते हैं, मलेरिया के अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तो हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है किस चीज के, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में, सॉरी। देन देयर इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप क्या करेंगे? अब डिजीज का इनका इंटरेक्शन हो गया है, आपने बड़ा मना किया है, नहीं ये नहीं मिलना, लेकिन मिल लिया, तो अब आपने करना है सेकेंडरी प्रिवेंशन। डिजीज हो गई है, देखिए कॉमन सेंस की बात है, जब डिजीज हो जाए तो आप उसको डायग्नोज करना चाहते हैं और ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन जितना जल्दी डायग्नोज करेंगे, जितना जल्दी ट्रीट करेंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब अर्ली डायग्नोसिस की आपने बात की, भाई अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सवाल तो ये भी है। अर्ली डायग्नोसिस करेंगे आप स्क्रीनिंग की हेल्प से। आप स्क्रीनिंग करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प हो जाएगी ना। या फिर आप उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। दिल की बीमारी आ रही है, स्क्रीन किया, ईसीजी की, इकोकार्डियोग्राफी की, देखें हाल ही डायग्नोज करना यूजलेस है। यू हैव टू ट्रीट एज अर्ली एज पॉसिबल। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, प्रिवेंशन स्टार्ट करेंगे तो अगले बंदे को ट्रांसफर नहीं होगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी ना। बंदा आपने डायग्नोज की बड़ी हाई शुगर है, ओ हो, तो शुगर की दवाई देंगे, क्यों देंगे
कि शुगर कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल क्यों करेंगे? कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब यहाँ पे कहानी नहीं रुकी, डायग्नोसिस आप कर रहे हैं, ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। क्यों? कंप्लायंस नहीं है, मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, टाइम ड्यूरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉम्प्लिकेशंस का। 20 साल से एक बंदा डायबिटिक है, बेचारे को कुछ ना कुछ तो होगा। अब आपके दिमाग में होगा जी होना सब कुछ है, क्यों कर रहे हैं? टाइम लैग के लिए, टाइम बढ़ाएंगे। आप परहेज नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, 1 साल में बंदा फारग हो जाएगा। ये मरीज आप लेंगे, हेल्दी लाइफ गुजारेगा, 30-40 साल बाद जाके प्रॉब्लम होगा। आप टर्शियरी प्रिवेंशन करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं कि उसका हाइपरटेंशन की वजह से फालज हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। उसकी 2 हैं इंटरवेंशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। डिसेबिलिटी को आप एक्सटेंड बढ़ने नहीं देंगे। लाइक एक बेचारे बंदे को डायबिटिक फुट हो गया है, गैंग्रीन बन गई है, पाँव काटेंगे अगर अंगूठा काटेंगे, इसलिए काटेंगे गैंग्रीन ट्रांसफर ना हो, आगे ना जाए, क्रचेस दे देंगे। आप स्ट्रोक हुआ, फिजियोथेरेपी करेंगे। रिहेबिलिटेशन, अब पाँव काट के फेंक देंगे, बंदे को नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेके आएंगे। हाउ? फिजिकल रिहेबिलिटेशन, आर्टिफिशियल लिम्ब लगा देंगे, टांग काटी है, आजकल प्रोस्थेटिक्स मिल जाते हैं। देन साइकोलॉजिकल, ओहो बंदा बड़ा परेशान है, जाहिर है आप एक बेचारे का पाँव काटें तो स्ट्रेस होगी, साइकोथेरेपी ग्रुप की फॉर्म में डॉक्टर डायरेक्ट कर सकता है। सोशल, एक बेचारा सालों से बीमार है, बेड रिडन है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, खानदान गली मोहल्ले के लोगों के साथ इंटरेक्ट कराएंगे, खानदान के साथ इंटरेक्ट कराएंगे, फैमिली की काउंसलिंग करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। सोशल रिहेबिलिटेशन होगी तो साइकोलॉजिकल भी होगी। वोकेशनल,